आज हम CC1 चाइल्डहुड एंड ग्रो अप के बारे में समझेंगे। मैंने प्रश्नोत्तर वाली सीरीज़ उठाया है, ये मेरे को 90 रुपये की पड़ी है। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, ये इसके क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। इसमें मेरे को क्वेश्चन लिखे रहते हैं और इसमें हर यूनिट को अच्छे से बाकायदा क्वेश्चन के हिसाब से अच्छे से व्यक्त करा होता है और इसके आंसर भी दिए रहते हैं जैसे कि प्रश्न है। इसमें आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब अगर ज़्यादा अगर आप कवर नहीं कर पा रहे हो तो ये जो हेडिंग दी रहती हैं आप उनको समझ लेना। अगर आपने इनको समझ लिया तो आप बाकी आसानी से कम नहीं भी बन रहा है तो अब भी आप इसको अच्छे से कॉपी में लिख सकते हैं। तो अब चलो इसको छोड़ो, हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे शिक्षा मनोवैज्ञानिक के बारे में, जिसमें से शिक्षा का अर्थ और शिक्षा की परिभाषा। अगर ये सब पूछा जाता है और इसकी हम प्राकृतिक विशेषता और क्षेत्र के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्टार्ट होता है इसका अर्थ, इसकी व्याख्या, अवधारणा, ये सब हम क्या कहलाता है, ये सब अगर पूछा जाता है। जैसे कि इसमें पूछा गया है शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्या है, शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्या है, तो हम सबसे पहले शिक्षा का अर्थ क्या है। अगर आपको बुक की भाषा समझ में नहीं आ रही है तो आप फ़ोन में गूगल देवता से सर्च मार के आप समझ सकते हैं, उसमें आपको आसानी भाषा में मिल जाएगा। इसके बाद आप इसको समझने के बाद शिक्षा मनोवैज्ञानिक की परिभाषा इसमें कितनी दी गई हैं, 8 दी गई हैं। 8 में से आप 4 याद कर सकते हैं। और याद रखिएगा, अगर आप शीर्षक और इसकी परिभाषा इन दोनों को लिखना कंपलसरी है, वरना आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आती है इसकी विशेषता। अगर आपने अर्थ समझ लिया तो आपको विशेषता भी समझ में आ जाएगी, और अगर आपको नहीं भी बन रहा है तो आप इसे अपनी मन की भाषा में लिख सकते हैं। प्रकृति भी बहुत इजी है, अगर आपको समझना है तो मैं आपको अच्छे तरीके से पूरे डिटेल में आपको समझा दूँगी। ये इसके प्रश्न हैं। इसके बाद इसके इसके क्षेत्र आएंगे। क्षेत्र में इसके टोटल कितने पॉइंट दिए गए हैं, 10 पॉइंट दिए गए। 10 पॉइंट बहुत इजी हैं। आप सबसे पहले इसके पॉइंट याद कर लेना। पॉइंट याद करने के बाद इसके डिटेल में ये सब समझ लेना। अगर आपने पॉइंट याद कर लिया तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। अगर आपको याद भी ना रहा तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं और सब्जेक्ट को और क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप मेरे ये वीडियो में बने रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू।